पीएम मोदी से मिले शरद पवार, सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। कई मुद्दों पर चर्चा। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा। काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचा विपक्ष। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। दो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। गोरखपुर में हुआ बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन। सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में शामिल हुए। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट भी हो सकती है समीक्षा। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद। राजीव चौक, आईटीओ समेत कई स्टेशन बंद किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुट गई है। गोरखपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन में शामिल हुए। 892 बूथ अध्यक्षों को सीएम योगी ने चुनावी मंत्र दिया है। जीत का मंत्र आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बूथ अध्यक्षों को दिया गया है। 892 बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस रणनीति के तहत चुनाव में जीत हासिल करनी है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है बीजेपी का 2027 के लिए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरगर्मियां प्रदेश में तेज हो गई हैं। लगातार सियासी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है सभी सियासी दल पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। धरातल पर ये तमाम तैयारियां साफ नजर आ रही हैं। बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो लगातार मैराथन बैठकों का दौर जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है, रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में, बूथ अध्यक्षों में और उन तमाम लोगों में जिनके कंधों पर इस समय बड़ी जिम्मेदारी है संगठन की, पार्टी की, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। बूथ अध्यक्षों का गोरखपुर में बड़ा सम्मेलन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सम्मेलन में शामिल हुए और खुद मुख्यमंत्री ने 892 बूथ अध्यक्षों को चुनावी मंत्र दिया है। जीत का मंत्र आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बूथ अध्यक्षों को दिया गया। तो देखिए, विधानसभा चुनाव की रणनीति को और धार देने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर चुनाव जीतना है तो बूथ मजबूत होना चाहिए। अगर बूथ मजबूत है और बूथ आपके पाले में है तो चुनाव भी आपके पाले में होगा। और इसी के तहत ये तमाम रणनीतियां भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जहां बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया, गोरखपुर से तमाम सीएम योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन में शामिल हुए और 892 बूथ अध्यक्षों को यह बताया गया कि आखिर क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का 2027 के लिए और कैसे अपने अपने बूथ को मजबूत करना है, पार्टी के लिए, संगठन के लिए कैसे अपने बूथ पर बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना है, जनता तक कैसे अपनी नीतियों को पहुंचाना है। तमाम चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज किया गया। तमाम तस्वीरें सम्मेलन की मौके से सामने आई हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे जहां छात्रों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है, मुद्दा छात्रों का है। हमारी नहीं सुनी गई तो सड़कों पर आएंगे। छात्रों के साथ गलत व्यवहार हुआ। अखिलेश यादव की ओर से बड़ा बयान दिया गया। सरकार को घेरते हुए नजर आए। अखिलेश यादव की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ वो गलत है। छात्रों के प्रदर्शन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है, मुद्दा छात्रों का है, छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी नहीं सुनी गई तो सड़कों पर आएंगे। छात्रों के साथ गलत व्यवहार हुआ। तो देखिए, जहां एक तरफ दिल्ली में
जोरदार प्रदर्शन सीजीपी का जारी है। वहीं दूसरी तरफ सियासत अब इस पूरे मामले को लेकर गर्माती जा रही है। अब इस मुद्दे पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि मुद्दा अब सिर्फ इस्तीफे का नहीं बचा, सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है बल्कि बात अब छात्रों की है। अखिलेश यादव की ओर से कहा गया कि हमारी नहीं सुनी गई तो हम सड़कों पर आएंगे। छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ वो गलत है। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या बात क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। और वहीं आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होनी है। मणिदास छावनी में शाम 4 बजे बैठक होगी। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीईओ की नियुक्ति पर भी फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। पिछली बैठक के फैसलों को लेकर पुष्टि की जाएगी। तो देखिए, आज राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे बैठक होगी। मणिदास छावनी में शाम के 4 बजे बैठक होगी। एसआईटी की रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि हो सकता है सीईओ की नियुक्ति पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को निर्देश दिए गए हैं कि बैठक के दौरान मौजूद रहे। शाम के 4 बजे का समय तय किया गया है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक के दौरान विचार विमर्श देखने को मिलेगा। जानकारी है कि सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी फैसला बैठक के दौरान लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट पर भी मंथन संभव है। मणिदास छावनी में शाम के 4 बजे बैठक होने वाली है, जिसको लेकर सभी ट्रस्ट के सदस्यों को निर्देश दिए गए हैं कि बैठक में मौजूद रहना है। बैठक का एजेंडा क्या है वो आपको बता देते हैं। चंपत राय के उत्तराधिकारी पर फैसला यहां पर होने वाला है। संगठनात्मक ढांचे पर बड़े फैसला भी बैठक के दौरान संभव है। 2 रिक्त पदों पर कौन होगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। वित्तीय निगरानी मजबूत करने पर बैठक के दौरान चर्चा होगी। नई कार्यप्रणाली पर विचार करेगा ट्रस्ट, क्योंकि जिस तरह से अनियमितताएं सामने आई उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चढ़ावे की गणना व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान की जाएगी। चंपत राय के उत्तराधिकारी पर बैठक के दौरान फैसला संभव है, फैसला लिया जा सकता है। संगठनात्मक ढांचे पर बड़े फैसले संभव हैं। 2 रिक्त पदों पर भी फैसला संभव बताया जा रहा है। इसके साथ ही वित्तीय निगरानी मजबूत करने पर बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। नई कार्यप्रणाली पर भी ट्रस्ट विचार करेगा, क्योंकि पिछली बार ट्रस्ट की कार्यशैली पर जिस तरह से सवाल उठे उसके बाद अब कोशिश ये की जा रही है कि इन तमाम खामियों को दुरुस्त किया जाए। जो कमियां सामने आई हैं उन्हें दूर किया जाए। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र कैंपस के डक पॉइंट पर छात्र एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके बाद छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम एएमयू प्रॉक्टर को अपना एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में लाठीचार्ज की जांच कराने, प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों पर विचार करने और जौहर विश्वविद्यालय पर प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर भी निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण रवैया अपनाने की मांग की गई। तो देखिए, अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां छात्रों की ओर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना है कि जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी निष्पक्ष जाँच हो और साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी यहाँ पर अपनी मांगों को रखते हुए छात्र नजर आए। जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे पर भी ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति
के नाम एक ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा जा चुका है। छात्रों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना, विरोध करना लोकतंत्र सभी को इसका अधिकार देता है। अलीगढ़ से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां भारी संख्या में छात्र एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर अडिग नजर आए छात्र। उनका कहना है कि जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की जाए। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्षता से जांच की मांग छात्रों की ओर से उठाई गई है। इसके साथ ही जौहर विश्वविद्यालय मुद्दे को लेकर भी छात्रों ने विरोध दर्ज किया और छात्रों का कहना है कि मांगों पर विचार किया जाए। जौहर विश्वविद्यालय पर प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रवैया अपनाने की मांग ज्ञापन में छात्रों की ओर से उठाई गई है। तो देखिए, दिल्ली में जहां एक तरफ जोरदार प्रदर्शन सीजेपी की ओर से किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जहां छात्र भारी संख्या में एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। अपने हक के लिए लड़ेंगे। जौहर विश्वविद्यालय मुद्दे पर भी निष्पक्ष रवैया अपनाने की मांग ज्ञापन में की गई है। बता दें कि राष्ट्रपति के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों का कहना है कि पूरे मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच की जाए और इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। आकाश, छात्र एकत्रित हुए, प्रदर्शन किया, क्या जानकारी मौके से? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है, उनके साथ जो पुलिस के जवानों ने जो मारपीट की है, उन्हें घसीटा है, इसको लेकर के एएमयू के छात्र हैं, उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन दिया है और एक मेमोरेंडम भी दिया है जिला प्रशासन को कि जो भी छात्रों के साथ वहाँ पर मारपीट हो रही है और जो इस्तीफे की मांग चल रही है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, और इसी को लेकर के उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हालांकि एएमयू छात्रों का कहना सीधे तौर पर यह है कि छात्र अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और उनके साथ जो मारपीट की घटना की गई है वो कतई बिल्कुल निंदनीय है। जी बिल्कुल आकाश, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली खबर के साथ। देवरिया में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं की जांच के दौरान खामियां सामने आई। डीएम मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर चल रहे निरीक्षण अभियान के तहत सीडीपीओ विश्वदीपक पांडे ने सदर विकास खंड के महाराजपुर प्राथमिक विद्यालय स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान साफ सफाई, कैलेंडर आधारित गतिविधियों और अन्य व्यवस्थाओं में कमी पाई गई। सीडीपीओ ने संबंधित कर्मचारियों को तत्काल रूप से सुधार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि दोबारा निरीक्षण में खामियां मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। तो देखिए, देवरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां अधिकारी के निर्देश पर निरीक्षण किया गया, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में कई अनियमितताएं पाई गई, कई खामियां मिली, जिस पर अधिकारी नाराज होते हुए नजर आए और ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। प्रशासन की ओर से जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। देवरिया में व्यवस्थाओं की जांच के लिए खुद आला अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों में, स्कूलों में पहुंच रहे हैं और खुद बारीकियों से एक एक चीज का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीडीपीओ ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी कमियां पाई गई हैं, जो अनियमितताएं हैं, उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। इतना ही नहीं, चेतावनी भी दी कि अगर दोबारा निरीक्षण में ऐसी खामियां पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से जिले के तमाम स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन करें। नियमानुसार जो चीजें, जो व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, उनमें कोई भी लापरवाही ना बरती जाए और अगर ऐसा पाया गया कि प्रशासन की ओर से या प्रबंधन की ओर से कोई अनियमितता की गई है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं अमरोहा में आगामी कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कावड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार निगरानी भी रखी जा रही है और
आगे भी ऐसे ही मॉनिटरिंग की जाएगी। एसपी ने साफ कहा कि यात्रा के दौरान हुड़दंग या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही डीजे संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। अमरोहा से खबर सामने आ रही है। मास शुरू होने वाला है, उससे पहले इस क्षेत्र में स्पेशली हमारे अमरोहा जनपद में काफ़ी भारी संख्या में कांवड़िए जल उठाकर जो उनके स्थानीय मंदिर हैं उन पर जलाभिषेक करते हैं। इसके संबंध में जिला प्रशासन ने, पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पहले स्तर की पूर्ण कर ली हैं और जो काम किए जाने हैं उनको लगातार किया जा रहा है। जैसे ट्रैफिक के संबंध में डाइवर्जन जो करना है उसके संबंध में आसपास के जो जनपद हैं उनके साथ समन्वय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कांवड़ियों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके संबंध में जो तैयारियां करनी है, सीसीटीवी कैमरे, होटल्स वगैरह जो रास्ते में पड़ते हैं उनको सभी को हिदायत देना, और भी जैसे उनके एक्सीडेंट ना हो, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, पुलिस की तैनाती जो प्रॉपर होनी चाहिए। सीरब हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। सीरब, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल बता दें, हर साल सावन के महीने में लाखों सिख भक्त हरिद्वार और अन्य गंगा घाटों से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। इसी को देखते हुए अमरोहा से होकर गुजरने वाले कांवड़ मार्गों पर इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है पूरी तरह से। ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर प्रशासन कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहता है। अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया है कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे जिले में व्यापक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। कांवड़ यात्रा में सभी प्रमुख मार्गों को पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा पीएसी, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार गश्त करती रहेंगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस का कहना है कि इस यात्रा के दौरान भीड़भाड़ वाले स्थान और संवेदनशील इलाकों को प्रमुख चौराहों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से पूरे रूट पर नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी भी भ्रामक सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंचेगी। एसपी लखन सिंह यादव ने साफ शब्दों में ये भी कहा है, कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है, इसकी गरिमा बनाए रखना सभी जो जनपदवासियों और जो प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति हुड़दंग करने की कोशिश करेगा या सड़क पर अराजकता फैलाएगा, किसी से मारपीट करेगा या धार्मिक माहौल बिगाड़ने के प्रयास करेगा, तो ऐसे में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना उसको भारी पड़ जाएगा और उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये लखन सिंह जो अमरोहा के एसपी उनका कहना है। यात्रा के दौरान डीजे को लेकर भी इस बार विशेष नियम लागू किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी डीजे संचालकों को बुलाया है और उनके साथ में जो है मीटिंग की है और बताया है कि कांवड़ समितियों को पहले ही ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि डीजे की जो इस बार चौड़ाई है वो 12 फीट से अधिक ना होनी चाहिए, क्योंकि किसी तरह की कोई असुविधा ना सामने आए। यदि कोई निर्धारित मानकों से बड़ा डीजे लेकर चलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शीरब, तो पुलिस की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर हुड़दंग मचाया तो कार्रवाई तय है। धन्यवाद आपका शीरब तमाम जानकारी के लिए। और वहीं वाराणसी में जैन मंदिर घाट पर बड़ी मात्रा में कफ सिरप की बोतलें बोरियों में भरी हुई बरामद हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मौके से फेयरडेल कफ सिरप की कई बोतलें बरामद हुई और इतनी बड़ी मात्रा में दवा घाट पर फेंके जाने के बाद ग्रामीणों ने इसके नकली होने की आशंका जताई है। मामले की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि अभी तक दवा के असली या नकली होने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। तो वाराणसी से खबर सामने आ रही है, जहां घाट के किनारे बोरियों में भारी मात्रा में दवाइयां बरामद हुई है, कफ सिरप बरामद हुई है। जैन मंदिर घाट पर संदिग्ध सिरप बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हो सकता है ये कफ सिरप नकली हो और इसीलिए यहाँ पर इसे फेंका गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है।
मॉर्निंग करने के लिए आया था, यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो मैं देखा तो मैं तुरंत उसको, मैं शक हुआ कि क्यों ऐसा फेंका हुआ है। मैंने फ़ोटो खींच करके आप लोगों को मैं शेयर किया ताकि आप लोग आके देखें इसको और इसको समझें। ये अभी तो एक सील पैक बोरी सील हुई थी, और जब लड़के यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये सील था। क्योंकि मुझे ये दिखा कि ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी फेंका गया, या तो एक्सपायरी हो या ना एक्सपायरी हो। तो जब एक्सपायरी नहीं है, 2028 है इसका लाइफ टाइम, तो फिर क्यों ये फेंका गया? वहीं बिजनौर में गुलदार के हमले की कहानी हत्या की साजिश निकली। दरअसल 65 साल की बीरो देवी की मौत को पहले गुलदार का हमला बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात की पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस ने मृतका के बेटे बहाल सिंह से पूछताछ की, जिसमें वो संदेह के घेरे में आ गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने घटना को लेकर अहम जानकारी दी है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस हत्या के कारण और पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। बिजनौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गुलदार की कहानी बनाकर हत्या की वारदात को छुपाने का काम आरोपी की तरफ से किया गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया कि गला दबाकर महिला की मृत्यु हुई, की मौत हुई। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि सामने आई है। अब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि गुलदार के हमले की बात कही गई थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया और अब पुलिस आगे इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। बेटे को लेकर पूछताछ की गई, जिसमें वो संदेह के घेरे में आ गया। अब आगे की कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। प्रशासन पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में ला रहा है। बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां बड़े शातिर तरीके से हत्या की वारदात को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने पर्दाफाश किया, पूरे मामले का भंडाफोड़ किया और पूरे मामले में बेटे को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान बेटा संदेह के घेरे में आया। अब तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैन संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। यूएसए ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? देयर इज नो डिस्कशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि क्यों नहीं ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ AI ਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। द वेरी फेमस AI ਸਮਿਟ which was held at भारत मंडपम। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਚੈਟ GPT ਦੇ ਓਨਰ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਐਨਵੀਡੀਆ, ਗੂਗਲ, एवरीवन वाज देयर। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਸਟੇਟ ਹੈਡਸ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਯਾਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ ਟੂ ਲਰਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਲਗੋਟੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਬੋਟ। ਐਂਡ ਦ ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਵਾਸ ਕਿ AI ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ। ਬਟ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। And why Punjab can do it? We have proved in last 4 years. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ देयर ਰਿਪੋਰਟ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। That's why Punjab is taking this lead. Punjab has given this country many firsts. Today we are adding another. ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨੀਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, I am proud. Our 881 students, 881 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। And since the media is here, for a fact, in 2022 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 881 ਬੱਚੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੀਟ ਦਾ ਟੌਪਰ is from Punjab. Aryan is from Ludhiana. He has topped the NEET exam.
पंजाब के शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे आप। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।